Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe any 3 steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें 3 ऐसे स्टेप्स बताने हैं जिसकी वजह से जिनसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो है उन्होंने फ्रेंच लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशनलिज्म लाने की कोशिश की थी और वो कोशिश सफल भी हुई थी. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. The answer says French revolutionaries took the following steps to create nationalism among the French people. ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जो नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं ये यूज किए थे. सबसे पहले तो द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन. जो इम्पोर्टेंट चीज थी दैट वाज द आइडियाज. 2 आइडियाज इंट्रोड्यूस किए थे, ला पैट्री, ले सिटियन. दे सेपरेट द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, and le citoyen means the citizen, with the concept of united community enjoying equal rights under a constitution. अब देखिए, इससे पहले फ्रांस में क्या था? फ्रांस में स्टेट्स में लोग बटे हुए थे और उनमें काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस था. अब इन्होंने नेशनलिज्म के टाइम के ऊपर ला पैट्री, ले सिटियन को इंट्रोड्यूस किया कि ये जो लैंड है ये इनके फादर लैंड है, तो इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. सबसे पहले तो ये तो उन्हें अपने फोर फादर से मिली हुई है. दूसरा ले सिटियन, मतलब सारे लोग सिटीजन है. यहाँ पे कोई अपर क्लास, कोई फर्स्ट क्लास का, कोई सेकंड क्लास का या कोई थर्ड क्लास का, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट का नहीं है. तो सब क्या है? सब इक्वल है. कोई एक्टिव सिटीजन, कोई पैसिव सिटीजन नहीं है. तो इस तरह से इन दोनों को जो है आइडियाज को यूज किया गया. किस चीज के लिए? इन्होंने यूज किया नेशनलिज्म को सेपरेट करने के लिए. सेकेंड क्या था? नया फ्रेंच फ्लैग. ठीक है, न्यू फ्रेंच फ्लैग. They introduced the tricolor new French flag to represent the French nation. अब देखिए हमारे पास क्या है कि इन्होंने नया जो है फ्रेंच फ्लैग, अपनी नई आइडेंटिटी जो है ये भी इन्होंने देने की कोशिश की. द कलर्स वर ब्लू, व्हाइट एंड रेड. द फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है कि रॉयल फ्लैग कुछ ऐसा होता था, नया जो फ्रेंच फ्लैग है वो कुछ ऐसा था. तो नया फ्रेंच फ्लैग जो है वो ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर्स में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कि नई आइडेंटिटी जो है इन्होंने दी. और इसके फ्लैग के जो कलर थे वो मैरियन जो है जो एलोगेरी थी फ्रांस की, उसके ऊपर भी इन कलर्स को यूज किया गया. तो इस तरह से ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ठीक है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड जो है इनको यूज किया गया यहाँ पर हमारे पास नए फ्रेंच फ्लैग में. और ये हमारे पास जो है रॉयल फ्लैग है, रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था जिसको इन्होंने रिप्लेस किया था. सो द थर्ड स्टेप वाज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अब देखिए थर्ड स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है सेंट्रलाइज कर दिया. दे एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर कॉमन आइडेंटिटी विच फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन. अब देखिए पहले क्या था, सभी स्टेट्स के लोग थे, उनका अपना अपना सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग था, कॉमन आइडेंटिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पे कोई यूनिफॉर्म लॉज नहीं थे, एक जैसे लॉज बिल्कुल भी नहीं थे. अब एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया गया कि सब जो है एक सिस्टम के अंडर काम करेंगे. वेइंग सिस्टम और जो मेजरमेंट का सिस्टम है सब एक सिस्टम होएगा और उस सिस्टम के अंडर ही सब लोग जो है वो काम करेंगे. सो इस तरह से वी कैन से कि 3 स्टेप्स कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी. एक तो आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन था. सेकेंड हमारे पास जो है नया फ्रेंच फ्लैग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. एंड थर्ड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है ये इन्होंने किया था, जिससे इन्होंने फीलिंग्स नेशनलिज्म की अराइज की थी लोगों के बीच में. सो होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.